हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक गुप्ता, सहायक अध्यापक SKM इंटर कॉलेज कासगंज से आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल विलोपन विधि से, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर में पहले आपको बता चुका हूँ इस दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल ग्राफी विधि से किस प्रकार करते हैं। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बीजीय रूप से प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों का हल करना सिखाया था। आज मैं आपके पास विलोपन विधि के बारे में बताऊंगा कि विलोपन विधि द्वारा किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार हल किया जाता है। तो देखिए, विलोपन विधि जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब है कि एक को एलिमिनेट करना, एक को विलोपित करना। जैसे इस विधि में हम समीकरण एक और समीकरण दो के चर x या y में से किसी एक चर के गुणांकों को बराबर कर लिया जाता है। विलोपन विधि करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x या y किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करते हैं, फिर इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे में से घटाते हैं या जोड़ते हैं। घटाने पर जिस चर को हमने बराबर किया था वह विलोपित हो जाता है, घटाने या जोड़ने पर। तब अन्य चर का मान हम प्राप्त कर लेते हैं और उस चर के मान को समीकरण में रखने पर विलोपित चर का मान भी प्राप्त हो जाता है। अर्थात x या y में से पहले किसी एक चर को विलोपित करके दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं और उसके बाद जो चर विलोपित किया था उसका भी मान ज्ञात कर लिया जाता है। उसके लिए देखिए, आज मेरे पास है एक्सरसाइज आपकी 3.4 में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपकी किताब के NCERT किताब का 3.4 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए, आज मैं आपके पास लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो इसका पहला ही एग्जाम्पल देखते हैं और उसको हम निम्न किस किस चरणों में कैसे हल करेंगे। तो देखिए, समीकरण एक में आपको दे रखा है कि x का गुणांक एक था और अभी दे रखा था अब y का गुणांक दो। तो समीकरण दो में x का गुणांक दो था, तो समीकरण एक में y का गुणांक एक था और समीकरण दो में y का गुणांक -3 था। तो x या y किसी एक का गुणांक हम बराबर करेंगे और फिर उसके हिसाब चिन्हों के हिसाब से, जैसे हमने यहाँ पे x का गुणांक बराबर कर लिया 2x और 2x। कैसे करा, पहली समीकरण को हमने 2 से गुणांक कर लिया। इसी तरीके से दूसरी में अगर y का गुणांक बराबर करते हैं तो y का गुणांक बराबर होगा। तो इसमें हम जोड़ते और घटाते किस प्रकार है उसको देखिएगा। जैसे पहले में हमें दे रखा है x प्लस और प्लस, दूसरे में जब हमने y गुणा करें तो माइनस और माइनस। यानी अगर आपके पास दोनों समीकरणों में प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, यानी दोनों चिन्ह समान हैं, बराबर किए गए गुणांकों के चिन्ह आपके पास समान हैं, तो आप उस दोनों समीकरणों को घटाओगे। यानी अगर आपने जो गुणांक बराबर किए हैं वो दोनों गुणांक अगर बराबर हैं, अगर प्लस प्लस है तो घटाओगे और माइनस माइनस है तो घटाओगे। यदि आपने दूसरी कंडीशन आपके पास बनती है, यदि आपने दोनों गुणांक जो बराबर के हैं उसमें एक का चिन्ह प्लस और एक का चिन्ह माइनस, या एक का चिन्ह माइनस और एक का चिन्ह प्लस, तो समीकरणों को आप जोड़ोगे। ठीक है, आपके पास विलोपन विधि के लिए दो कंडीशन है, या तो चिन्ह आप जो आप बराबर कर रहे हो उसमें या तो चिन्ह बराबर होंगे या चिन्ह दोनों के अलग अलग होंगे। यदि चिन्ह दोनों के बराबर हैं, एक से हैं, तो आप उनको घटाओगे और दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो आप दोनों समीकरणों को जोड़ोगे। तो देखिएगा, आपके पास अब जो पहला सवाल था वो था x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण एक और समीकरण नंबर 2। तो पहले चरण में हम क्या करेंगे, हम कर रहे हैं y का गुणांक बराबर। तो देखिए, y का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे क्या है 3। तो हम क्या करें, पहले समीकरण को 3 से गुणा कर दें और दूसरे समीकरण को चाहे तो 1 से करें चाहे ना करें, तो हमारे गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो पहले समीकरण को समीकरण एक को 3 से गुणा करने पर आपको होगा 3x प्लस 3y बराबर 15, और समीकरण दो को अगर आपने 1 से गुणा करा तो हो गया आपका 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखिए, यहाँ y के दोनों गुणांक बराबर हो चुके हैं। अब देखिए दोनों का चिन्ह, देखिए इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस। जब दोनों का चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे। तो समीकरण को हम जोड़ेंगे। तो दूसरा चरण देखिए, दूसरे चरण में समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो जो समीकरण जोड़ेंगे तो सीधे सीधे जब जोड़ेंगे तो देखो 3y प्लस का 3y माइनस का प्लस 2x कितने हो गए, प्लस 4 कितने हो गए 19। तो x बराबर आ गया 19/5। तो दूसरे चरण में आपको, आपने y को विलोपित कर दिया तो आपका x का मान निकल आया। ठीक है, अब इसी के बाद
अब क्या करेंगे, जैसा कि आपने प्रतिस्थापन विधि में किया था, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, आपके पास y का मान आ जाएगा जो कि विलोपित चर था यहाँ पर। तो आपने क्या करा, x का मान 19/5 समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो हो गया 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर हो गया आपका 5 माइनस 19/5, और एलसीएम ले लिया यहाँ पे 5, तो कितना हो गया 5 25 माइनस 19/5, 25 में से 19 गए 6/5। तो x का मान आपका इस तरीके से आपके पास रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त हो गया, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो इस तरीके से आपके पास इस रैखिक समीकरण युग्म के दो हल आपको प्राप्त हो गए, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो देखिए इसमें -4 को हम दाईं तरफ ले गए तो हो गया 3x प्लस -5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से 9x इसको हमने मानक रूप में लिखा है, तो हो गया 9x माइनस 2y बराबर 7, यानी चर राशि यहाँ एक तरफ और चर राशि दूसरी तरफ, तो समीकरण 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे 3x आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इसको बराबर करेंगे तो इस y के चर गुणांक बराबर करने के लिए इसको 2 से और इसको 5 से गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन यदि आप x को गुणांक बराबर करेंगे तो x इस केवल समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, और समीकरण 2 में आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, केवल 1 से गुणा करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x के गुणांक बराबर कर रहे हैं हम, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 को 1 से गुणा करा, तो देखिए क्या होगा 3 3 9x माइनस 15y बराबर 12, और 1 से गुणा करा तो समीकरण वही आ जाएगी 9x 2 बराबर 7। गुणांक बराबर कर लिए। चरण एक कौन सा है, अब जिसमें आपको गुणांक बराबर, दूसरे चरण में करेंगे विलोपित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके x और x दोनों के चिन्ह बराबर हैं, ए भी प्लस का तो ये भी प्लस का, तो हम क्या करेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, और घटाएंगे तो देखिए घटाने पर क्या होता है, दूसरे समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का तो इसको हो गया माइनस, ये माइनस की जगह हो गया प्लस, और ये प्लस था तो ये हो गया माइनस। तो अब हम जो चिन्ह कंसीडर करेंगे वो जी वाले चिन्ह कंसीडर करेंगे, ऊपर वाले चिन्हों से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी समीकरण के पहली समीकरण के चिन्ह तो वही रहेंगे, दूसरी समीकरण के प्लस की जगह माइनस का 9x हो गया, ये -2y की जगह +2y कंसीडर होगा, और जब माइनस का 7 कंसीडर होगा, तो देखिए हम 9x प्लस का और माइनस का 9x कट गया, माइनस का 15y और प्लस का 2y कितने हो गए, -15y प्लस 2y माइनस का 13y और 12 और -7, 12 -7 हो गए 5। तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो गया -13y बराबर 5। तो y का मान हो गया -5/-13 माइनस आपको ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस का 5/13। तो क्या था कि अगर चिन्ह समान है तो समीकरण घटाई जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखिए इसके बाद जब आपका बाई का मान आ गया तो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो बाई का मान जब समीकरण 1 में रख दिया तो आपके पास समीकरण एक क्या थी, 3x माइनस 5y बराबर 4, इसमें रखिए, तो बाई की जगह -5/13 रखा तो ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4, और 25/13 था तो 13 को हमने पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई करिए, 13 3 39x प्लस 25 बराबर 13 चौका 52, 25 इधर गया 52 माइनस 25 हो गया 27, 39 आपका बटे में आ गया, तो 27/39, और इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, 3 से काट दिया, 3 27 और 13 3 39, तो x बराबर इस तरीके से आपका 9/13 और y बराबर माइनस का 5/3 13 आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी समीकरण को विलोपित विधि द्वारा हल कर सकते हैं। बस आपको विलोपन में यह याद रखना है, सबसे पहले चरण में आपको दोनों चरों के गुणांक बराबर करने, किसी x या y के गुणांक बराबर कर रहे हैं, जिस चर को आप विलोपित करना चाहते हो उसके गुणांक बराबर कर लीजिए, और जब गुणांक बराबर हो जाए उसके बाद देख लीजिए अगर दोनों के चिन्ह सेम है, अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस है तो दोनों को घटा दीजिए, और अगर चिन्ह अलग है, यदि एक प्लस एक माइनस है या एक माइनस और एक प्लस है, तो आप उन समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका एक चर विलोपित हो जाएगा और दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा, उसको आप फिर समीकरण 1 या 2 में रख के विलोपित चर का भी मान ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से आपके पास x और y दोनों समीकरणों का हल ज्ञात हो जाता है। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के बाद आपके पास जो सवाल आपको बचे हैं वो आपको गृह कार्य में पूर्ण करने हैं। तो इसमें मैंने आपको पहला सवाल और तीसरा सवाल जो मैंने आपको करा दिया है, दूसरा और चौथा आपको करना है, लेकिन करने आपको चारों ही हैं। पहला और तीसरा मैंने आपको समझा दिया, इसको आप समझने के बाद फिर से आप पहले इन्हीं को पुनः दोबारा बिना देखे करेंगे, उसके बाद चारों सवालों को आप हल करेंगे। गृह कार्य को हल करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनका हल मुझे भेजिए, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ आपकी गलतियाँ कहाँ हैं। पिछली बार कुछ छात्रों ने मुझे भेजे थे जिसमें कुछ गलतियाँ थी जिनको मैंने सही करा दिया था। मैं बस यही आशा करता हूँ कि आपके पास जो ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ ना हो, इसलिए आप इनको हल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बस आप लोगों को धन्यवाद।
और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सरकार के नियमों का पालन कर रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप इस चैनल पर उपस्थित सारी वीडियो का आनंद ले सकें और उनका अच्छे से अध्ययन करें।